चेन्नई में किस किस खिलाड़ी का चलेगा बल्ला। चेन्नई के खिलाफ रोहित और सूर्या के रिकॉर्ड धमाकेदार। धोनी और गायकवाड से कैसे बचेंगे मुंबई के गेंदबाज। आईपीएल 2025 की शुरुआत हो चुकी है और आज होगी सबसे बड़ी भिड़ंत, कह सकते हैं अल क्लासिको भिड़ंत। इस पूरे टूर्नामेंट की दो सबसे सफल टीमें, एक तरफ है चेन्नई सुपर किंग तो दूसरी तरफ है मुंबई इंडियंस। दोनों ने 5-5 ट्रॉफियां जीती हैं 17 सीजन में, यानी सबसे ज्यादा ट्रॉफी इन्हीं दोनों के पास हैं। अब ये मुकाबला होगा, 23 तारीख का मुकाबला है, शाम 7:30 बजे मुकाबला शुरू हो जाएगा। चेपॉक स्टेडियम चेन्नई में खेला जाएगा और कह सकते हैं इस मुकाबले में सबकी निगाहें हैं। तो इस मुकाबले से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट मैं आपको दूंगा। क्या है प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट कैसी है, मौसम का हाल कैसा है, टॉप परफॉर्मर कौन कौन से हैं, किन्होंने चेन्नई के खिलाफ अच्छे रिकॉर्ड हैं और किन खिलाड़ियों के मुंबई के खिलाफ अच्छे रिकॉर्ड है वो भी बताऊंगा। और आखिरी में एक बेहतरीन फैंटेसी टीम दूंगा, कप्तान और वाइस कैप्टन के एक नहीं बल्कि दो ऑप्शन दूंगा। तो शुरुआत करते हैं वीडियो हेड टू हेड रिकॉर्ड से। अब तक दोनों टीमों के बीच 37 मुकाबले खेले गए हैं। 37 मुकाबलों में मुंबई ने 20 मुकाबले जीते हैं जबकि चेन्नई ने 17 मुकाबले जीते हैं। अगर आखिरी 5 मुकाबलों की बात करें तो आखिरी 5 में से 4 मुकाबले चेन्नई सुपर किंग ने जीते हैं। वहीं पिछले 2 साल से एक भी मुकाबला चेन्नई के खिलाफ मुंबई इंडियंस नहीं जीत पाई है, तो ये एक बड़ा रिकॉर्ड है। अब बात करते हैं पिच की। चेपॉक स्टेडियम चेन्नई सुपर किंग का घरेलू मैदान है और ये अपनी स्पिन फ्रेंडली पिच के लिए जाना जाता है। चेपॉक की पिच आमतौर पर धीमी होती है और स्पिनर्स को अत्यधिक टर्न मिलता है। नई गेंद के साथ बल्लेबाजी थोड़ी आसान होती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच धीमी होती जाती है, जिससे स्ट्रोक प्ले मुश्किल हो सकता है। चेन्नई की पिच पर ज्यादातर टीमें पहले बल्लेबाजी करना पसंद करती हैं क्योंकि दूसरी पारी में पिच धीमी हो जाती है और स्पिनर्स हावी हो जाते हैं। टी20 में पहली पारी का औसत स्कोर 160 से 180 रन के बीच हो सकता है। बड़ा स्कोर तभी संभव है जब बल्लेबाज सेट होकर खेलें। अब तक इस पिच पर 140 मुकाबले खेले गए हैं। इन 140 मुकाबलों में जो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने उसने 72 मुकाबले जीते हैं। इस वजह से यहाँ पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कहें बल्लेबाजी करना आसान होता है। तो ये हो गई पिच की बात। अब बात करते हैं मौसम की, क्योंकि मौसम आजकल खलल डाल रहा है। लेकिन अगर बात करें चेन्नई की तो चेन्नई के वेदर रिपोर्ट के मुताबिक मैच के दौरान बारिश की संभावना 20% जताई जा रही है। ऐसे में शायद ही बारिश खलल डाले। हालांकि आसमान में बादल छाए रहेंगे जिसके चलते ओस के आने के चांस कम रहेंगे। मैच के दौरान तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, लेकिन दिन में यह तापमान 33 डिग्री के आसपास रह सकता है और वहीं उमस से खिलाड़ी परेशान हो सकते हैं। हम जानते हैं चेन्नई में उमस एक बड़ी समस्या है जिस वजह से खिलाड़ियों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये हो गई अब तक की मौसम की रिपोर्ट। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की। स्क्वाड में सबके पास 20-20 से ज्यादा खिलाड़ी हैं, लेकिन 11-11 खिलाड़ियों से स्क्वाड बनाते हैं। पहले बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग की। इसमें पहला नाम होगा ऋतुराज गायकवाड जो इनके कप्तान हैं। दूसरा नाम ड्वेन कॉनवे का, तीसरा रचिन रविंद्र, फिर है राहुल त्रिपाठी, शिवम दुबे, सैम करन, रविंद्र जडेजा, एम एस धोनी, रविचंद्रन अश्विन, खलील अहमद, मथीशा पथिराना और इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर नूर अहमद खेलते हुए नजर आ सकते हैं। ये हो गई सीएसके की प्लेइंग 11। अब बात करते हैं मुंबई की। मुंबई में होंगे रोहित शर्मा, रियान रिक्लिटन, विल जैक्स, सूर्य कुमार यादव कप्तान है, रॉबिन मिंज हैं, तिलक वर्मा है, नमन धीर, मिचेल सेंटनर, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह अगर फिट होते हैं तो खेलेंगे, वरना अर्जुन तेंदुलकर और ट्रेंट बोल्ट। और इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें तो मुजीबुर रहमान या फिर करण शर्मा खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इस वक्त मुंबई की टीम पहले मुकाबले में तो मुश्किल में फंसी हुई है। पहला कारण तो यही है कि उनके जो कप्तान है, रेगुलर कप्तान हार्दिक पांड्या, वो एक मैच का बैन झेल रहे हैं जिस वजह से ये पहला मुकाबला वो नहीं खेलेंगे और कहीं ना कहीं टीम का बैलेंस इस वजह से बिगड़ेगा। और दूसरा बड़ा कारण बुमराह की फिटनेस। अगर बुमराह फिट नहीं होते तो अर्जुन तेंदुलकर या फिर अश्विन या फिर सत्यनारायण राजू को मौका दिया जा सकता है। यहाँ पर अर्जुन तेंदुलकर के चांस थोड़े ज्यादा होते हैं। मैंने आपको 22 खिलाड़ी बताए प्लेइंग 11 में, लेकिन फैंटेसी टीम बनाने में तो 11 खिलाड़ी चाहिए होते हैं। इन 11 खिलाड़ियों की फॉर्म कैसी है, इस वेन्यू में किसने रन बनाए हैं, या कह सकते हैं चेन्नई का जो खिलाड़ी उसने मुंबई के खिलाफ कैसा प्रदर्शन किया है, या मुंबई के खिलाड़ी चेन्नई के खिलाफ कैसा प्रदर्शन किया है, चलिए वो जान लेते हैं। पहले बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग की और उनके कप्तान ऋतुराज गायकवाड का नाम आता है। उनकी बल्लेबाजी की बात करें मुंबई के खिलाफ तो 8 मैच खेले हैं, 8 इनिंग में 238 रन बनाए हैं, 39.66 का एवरेज है और स्ट्राइक रेट 143.37 की है, यानी उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है। चेन्नई में उनके प्रदर्शन की बात करें तो 15 इनिंग चेन्नई में खेली हैं, 706 रन बनाए हैं, 58 का एवरेज है और स्ट्राइक रेट 139 का है। जहां रन बनाने में बल्लेबाज परेशान होते हैं, विकेट खो देते हैं, उस मैदान पर इस खिलाड़ी का एवरेज 50+ है, 58 का एवरेज है, इसलिए इस खिलाड़ी को मार्क करके रखिएगा। अब बात करें उनकी रिसेंट फॉर्म की तो रिसेंट फॉर्म में जो आखिरी जस्ट मुकाबला खेला था वो एक टेस्ट मैच था, उसमें 1
एक पारी में उन्होंने बनाए थे 10 रन, दूसरी पारी में 89 रनों की पारी खेली थी। उससे पहले 7 रन, 5 रन, 13 और 12, यानी रिसेंट फॉर्म की बात करें तो जो आखिरी मैच खेला उसमें जरूर रन आए, उससे पहले उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे। तो एक बड़ी समस्या है, लेकिन आईपीएल तो आईपीएल होता है। अब बात करते हैं शिवम दुबे की। दुबे ने अगर मुंबई के खिलाफ 10 मुकाबले खेले हैं, इन 10 मुकाबलों में 219 रन बनाए हैं, एवरेज है 36 का और स्ट्राइक रेट है 132.72 का। चेन्नई में अगर उनके बल्लेबाजी का प्रदर्शन देखें तो 15 इनिंग खेली है, 401 रन बनाए हैं, 36 का एवरेज है और स्ट्राइक रेट यहाँ पर बढ़ जाता है, वो हो जाता है 165.7 का। तो यानी चेन्नई में खेलते हुए शिवम दुबे अच्छे खासे रन बनाते हैं और कुटाई भी करते हैं। अगर उनके रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 12 रन बनाए थे, 5 विकेट चटकाए थे जो आखिरी मुकाबले खेले। इससे पहले उन्होंने 2 पारियों में, एक में 28 और एक में 48 रनों बनाए थे, लेकिन विकेट नहीं चटकाए थे। लेकिन उससे पहले अगर बात करें तो 30 रन बनाए थे, 2 विकेट चटकाए थे। उससे पहले 50 लगाई थी और उससे पहले जो 5वां मुकाबला खेला था उसमें 1 विकेट चटकाया था। तो ये है उनकी रिसेंट फॉर्म, जहां पर वो बल्ले से भी अच्छा खासा दमखम दिखा रहे हैं और गेंदबाजी के साथ, और उनकी रिसेंट फॉर्म कमाल पे है, यानी चेन्नई में धमाका हो सकता है। तीसरे खिलाड़ी की बात करें तो है मथीशा पथिराना। इन्होंने मुंबई के खिलाफ 2 मैच खेले हैं, 2 मैच में 7 विकेट चटकाए हैं और इनका स्ट्राइक रेट जो गेंदबाजी है वो मात्र 6.8 का है, यानी कमाल का है। इसे ध्यान में रखा जाएगा। और अगर चेन्नई में प्रदर्शन की बात करें तो चेन्नई में अब तक 9 मुकाबले खेले, 9 मुकाबलों में 15 विकेट चटकाए हैं और स्ट्राइक रेट है वो मात्र 13.2 का है। बड़े बड़े खिलाड़ियों का जो स्ट्राइक रेट होता है गेंदबाजी में वो 15+ होता है, लेकिन पथिराना कमाल की गेंदबाजी करते हैं, ये जानते हैं। अब बात करते हैं उनके रिसेंट फॉर्म की। तो रिसेंट फॉर्म में जो आखिरी मुकाबला खेले उसमें कोई विकेट नहीं मिला था, उससे पहले भी विकेट नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद 3 मुकाबलों में विकेट मिले हैं, यानी 5 में से मुकाबले जो खेले उनमें 3 विकेट वो झटक चुके हैं। लेकिन यहाँ पर MS धोनी की कप्तानी में वो एक नए रूप में निखर के आते हैं, वे अक्सर जानते हैं। अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। इसमें पहला नाम है रोहित शर्मा का। चैंपियंस ट्रॉफी जिताकर कप्तान साहब लौटे हैं और क्या आईपीएल में फॉर्म होगा इसका अंदाजा उनके पुराने रिकॉर्ड से लगाते हैं। अगर बात करें चेन्नई के खिलाफ उनके प्रदर्शन की तो उसमें 35 मुकाबले अब तक खेल डाले हैं, 35 इनिंग में उन्होंने बनाए हैं 928 रन, एवरेज है 29.93 का और स्ट्राइक रेट है 129.06 का। पिछले बार जब भिड़ंत हुई थी इन दोनों टीमों की तब उसमें रोहित शर्मा का शतक आया था, वो भी वानखेड़े में। अब बात करते हैं वेन्यू की। वेन्यू की बात करें तो 15 इनिंग में इस मैदान पर खेली है, 15 इनिंग में बनाए 364 रन, एवरेज है उनका 26 का और स्ट्राइक रेट है 123 का। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 76 रन फाइनल में बनाए थे चैंपियंस ट्रॉफी के, उससे पहले 28 रन, 15 रन, 20 रन और 41 रन बनाए थे बांग्लादेश के खिलाफ। तो ये है उनकी रिसेंट फॉर्म और कमाल की दिख रही है। अगला नाम आता है सूर्य कुमार यादव का। कप्तानी करेंगे इस मुकाबले। अगर इनकी बात करें चेन्नई के खिलाफ प्रदर्शन की तो 20 मुकाबले खेले, 17 इनिंग में बनाए 359 रन, एवरेज है 22.43 का और स्ट्राइक रेट है 115.43 का। अगर बात करें वेन्यू पे तो चेन्नई में इनका बल्ला खूब चलता है, 9 इनिंग में 300 रन बनाए हैं, एवरेज है 37.5 का और साथ में स्ट्राइक रेट है 131 का। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो सूर्या ने 2 टेस्ट खेले और 3 T20 खेले। टेस्ट की बात करें तो टेस्ट खेले गए हैं उनमें से एक में 23 रन बनाए हैं, दूसरे मुकाबले में 70 रन और 9 रन बनाए हैं और उससे पहले T20 की बात करें तो T20 के एक मुकाबले में 2 रन, एक में 0 और एक में 14 रन बनाए हैं। अब बात करते हैं मुंबई की गेंदबाजी की। बहुत ध्यान रखने की बात है, दीपक चहर आज तक चेन्नई के खिलाफ कोई भी मुकाबला नहीं खेले। चेन्नई के लिए वो खेलते रहे लेकिन इस बार चेन्नई ने रिटेन नहीं किया, ना ही ऑक्शन में उन पर इंटरेस्ट दिखाया है, इस वजह से वो मुंबई के पास पहुंच गए हैं। चेन्नई में उनके रिकॉर्ड शानदार हैं। चलिए जानते हैं दीपक चहर के प्रदर्शन के बाद। दीपक चहर चेपॉक में गेंदबाजी 19 इनिंग में की है, 23 विकेट चटकाए हैं, उनका स्ट्राइक रेट है 16.1 का। अगर रिसेंट फॉर्म की बात करें तो रिसेंट फॉर्म में जो आखिरी मुकाबला खेले उसमें विकेट नहीं मिला था, लेकिन 31 रन बनाए थे, उससे पहले 2 विकेट निकाले थे, 14 रन बनाए थे, उससे पहले 26 रन बनाए थे, 2 विकेट निकाले थे और 1 विकेट इससे पहले वाले मुकाबले में निकाले हैं। तो ये उनकी रिसेंट फॉर्म है। अब बात करते हैं ट्रेंट बोल्ट की। ये खिलाड़ी बहुत खास है, इस बार ये मुंबई के पास है और मुंबई इसका भरपूर प्रयोग करेगी। तो चेन्नई के खिलाफ इन्होंने 12 मुकाबले खेले हैं, 12 इनिंग में 13 विकेट चटकाए हैं और इनका स्ट्राइक रेट है 21 का। अगर बात करें चेन्नई में प्रदर्शन की तो चेन्नई में 9 मुकाबले खेले हैं, 10 विकेट चटकाए हैं, स्ट्राइक रेट है 19.6 का। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो ऐसा कोई मुकाबला नहीं गया जहां पर इनके गेंदबाजी में विकेट ना निकला हो। आखिरी 2 मुकाबलों में 2-2 विकेट लिए हैं और उससे पहले 1-1 विकेट निकाले, यानी कुल 5 मुकाबलों में 7 विकेट चटका चुके हैं। तो ये है ट्रेंट बोल्ट की रिसेंट फॉर्म। अब आपको सब कुछ पता चल चुका है, पिच रिपोर्ट कैसी है, मौसम का हाल, प्लेइंग 11, रिसेंट फॉर्म या फिर खिलाड़ियों की निजी प्रदर्शन। अब बात करते हैं फैंटेसी टीम की, किन किन खिलाड़ियों को रखा जाएगा। शुरुआत करते हैं विकेट कीपिंग ऑप्शन से। कई सारे मौजूद हैं लेकिन मैं रखूंगा रेयान रिकल्टन को। ड्वेन कॉनवे अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं लेकिन ड्वेन कॉनवे का बल्ला चल नहीं रहा है, इस वजह से मैं रिस्क नहीं ले रहा। ड्वेन कॉनवे को मैं ड्रॉप करता हूं, रेयान को रखता हूं क्योंकि उनकी आखिरी 5 पारियां कमाल की गुजरी हैं। अब बात करते हैं बल्लेबाजी की तो विल जैक्स को रखा है, तिलक वर्मा को, सचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़। अगर बात करें ऑलराउंडर की तो रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, मिचेल सेंटनर, ये हुए मेरे ऑलराउंडर। अगर बात करें
करे गेंदबाजी की तो दीपक चहर, पथिराना और नूर अहमद। टीम तो आपको पता चल चुकी है, इनमें 11 खिलाड़ी मौजूद हैं। स्पिन का अच्छा खासा जोर मैंने रखा है, लेकिन अब बात करते हैं कप्तान और वाइस कैप्टन किसे बनाया जाएगा। पहले टीम के कप्तान मेरे हैं तो ऋतुराज गायकवाड़, जबकि वाइस कैप्टन है नूर अहमद। दूसरी टीम के कप्तान तिलक वर्मा है और वाइस कैप्टन है रचिन रविंद्र। मैंने टीम एक बनाई है, लेकिन कप्तान और वाइस कैप्टन के 2 ऑप्शन दिए हैं। ग्रैंड लीग पर आप इस टीम के साथ जा सकते हैं, गारंटी तो नहीं कह सकता, लेकिन आपके पैसे बिल्कुल नहीं डूबेंगे। फिलहाल आपको कैसी लगी मेरी टीम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।